हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और जैसा कि मैं रिलेशनशिप पे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मुझे एक थॉट आया कि रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को होती है क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड नहीं होती। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बने, और आज मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग वुमेन की क्वालिटी बताने वाली हूँ जिसे सुन के समझ के आप भी स्ट्रॉन्ग वुमेन बन पाएंगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना, और उसके लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ डिपेंड बन सकती हैं। अगर नहीं है तो आप अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, रिलेशनशिप के परेशानियों में उलझ के नहीं रहना चाहती, तो आपको ये क्वालिटी डेवलप करनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वालिटी बताने वाली हूँ जिसे आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको बहुत बढ़िया सोल्यूशन मिलने वाला है जो कि इस वीडियो का पूरा फुल सार होगा, और आप वीडियो बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। महिलाएं अपने आप को कमजोर क्यों समझती हैं? क्योंकि वो ऐसी है नहीं। उनके आसपास का माहौल, उनका वातावरण और लोग उन्हें जो बताते हैं वो उन्हीं को सच मान लेती हैं। शुरू से ही बचपन से जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, उन्हें बताया जाने लगता है कि परफेक्ट बेटी बनना है, परफेक्ट पत्नी बनना है, परफेक्ट माँ बनना है, परफेक्ट गृहिणी बनना है। ये सब चीजें जब उनका लेवल लग जाता है परफेक्ट 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 का, तो महिलाएं जब कोई काम नहीं कर पाती तो अपने आप को कमजोर समझने लगती है कि ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छी पत्नी नहीं हूँ। एक निगेटिविटी उनके अंदर हावी होने लगती है जो कि सही नहीं है। एक जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है वो इस तरह के रिएक्ट नहीं करती है। ये जो आप बातें जानती हैं ये सब आपके माहौल ने, आपके लोगों ने आपको सुनाई, और आप वही बातें जानती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं तो स्ट्रॉन्ग वुमेन इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करती, हर जगह अवेलेबल रहने का नहीं सोचती कि हर जगह वो अवेलेबल रहे। नहीं कि आप हर काम में परफेक्ट हो, हर चीज में अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, तभी आप सही परफेक्ट हैं, अन्यथा आप बेकार हैं, आप सही लेडी नहीं है, सही वुमेन नहीं है, सही माँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग वुमेन कुछ अलग सोचती है। वो सोचती है कि मैं जिस जगह हूँ, जहाँ हूँ और जो कर रही हूँ उस समय के हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, और वो कॉन्फिडेंट रहती है, उसके अंदर पॉजिटिविटी भरी होती है, वह सकारात्मक विचार रखती है, निगेटिविटी उसके अंदर नहीं होती। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहती हैं तो आपको ये समाज ने जो लेबल दिया है, समाज ने लगाया है, इससे बाहर निकलना होगा। आप जो कर सकती है, आपके अंदर जो क्षमता है वो ही सबसे ज्यादा बेस्ट है और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है स्ट्रॉन्ग वुमेन। दूसरी बात, जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है वो कभी भी गपशप नहीं करती है। गपशप वाले जो चुगली वाले ग्रुप होते हैं उनमें कभी शामिल नहीं होती। आप बहन इसकी बुराई उसकी बुराई और बैठ के बुराई करने लगना, एक दूसरे की गपशप हाँकना, ये सब काम स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं करती, और ऐसे ग्रुप से और ऐसी लेडीजों से दूर रहती है और अपना खुद का ग्रुप बनाती है जहां वो लोगों को कुछ सिखा सके, लोगों को सही मार्गदर्शन दिला सके, या जो कुछ उसने सीखा है वो उन्हें उनसे शेयर कर सके, और अच्छे लोगों का ग्रुप बनाती है जहाँ पे कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए और आगे बढ़ने की बातें की जाए, फ्यूचर की प्लानिंग की जाए, गोल बनाया जाए। तो वो ऐसे ग्रुप में रहना पसंद करती है। जो महिलाएं इधर का उधर करती हैं और गपशप करती हैं वो महिलाएं स्ट्रॉन्ग महिलाएं हो ही नहीं सकती। वो महिलाएं कमजोर होती है, वो अपने आप में बिलीव नहीं करती हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। कभी उनसे किसी महिला ने अपने मन की बात आके अपना दिल हल्का रखने के लिए कुछ बात शेयर कर दी तो वो भी किसी और से शेयर कर देंगी और बोलेंगी कि ये बातें किसी और से मत करना। इसी तरह से बात फैलने लगती है। वो कहावत है ना कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, तो ये उन्हीं महिलाओं के लिए कही गई है जो अपने आप में स्ट्रांग नहीं होती है। स्ट्रांग वुमेन कभी भी ऐसा नहीं करती। स्ट्रांग वुमेन के पास अगर कोई महिला अपने दिल की बात कहती है अपने मन को हल्का करने के लिए तो किसी से नहीं करती। एक बिलीव देती है, वो एक विश्वास दिलाती है, लोग उन पे भरोसा कर सकते हैं। स्ट्रांग महिलाएं होती हैं, वो किसी की चुगली नहीं करती, किसी की बुराई नहीं करती, और साथ में जो अपनी जो बातें होती हैं, जो सीक्रेट बातें होती हैं, जो उनके अंदर होता है, वो हर किसी से शेयर नहीं करती। उन्हीं से शेयर करती जो बहुत ही विश्वसनीय और भरोसेमंद इंसान होता है,
किसी एक से शेयर करती हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी से शेयर करती रहे। तो ये खूबी होती है, काबिलियत होती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपनी बातें शेयर करता है और सोचता है कि हम अपनी बातें शेयर करेंगे तो लोग हमारे और करीब आ जाएंगे, लोग हमसे गहरा रिश्ता रखेंगे, लोग हमारे और अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप अपने बारे में लोगों से बातें करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी सीक्रेट शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू कम होती जाती है। ये ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा लोगों से बातें अपने बारे में बताएंगी, जितने ज़्यादा लोगों तक आप बातें बताएंगी, उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग वुमेन हमेशा दूसरों को विश्वास पात्र होती हैं और विश्वास पात्र इंसान को ही अपनी बातें बताती हैं। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में अपनी बातें शेयर करती हुई नहीं फिरती है। और जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं तुमसे बस ये बात कर रहा हूँ और किसी और को नहीं बताया, तुम भी ये किसी और को मत बताना, तो इस तरह की बातें बहुत तेजी से फैलती है। और ये उन्हीं महिलाओं के लिए कहावत बनी है कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती है। तो याद रखें, अगर आप स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं तो ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप कर रही हैं तो स्ट्रॉन्ग वुमेन की ये निशानी नहीं है। और आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है तो आपको जो स्ट्रॉन्ग वुमेन की मैंने बातें बताई वैसे अपने अंदर अपनाना पड़ेगा, वैसा अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। फिर आती है तीसरी बात। आजकल जो हेल्थ और ब्यूटी टिप्स चला रहे हैं लोग, वो काफ़ी हद तक ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मोटी हैं, आप छोटी हैं, आप काली हैं, तो आप सही फिट नहीं हैं। आपको फिट रहने के लिए गोरा होने की क्रीम लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर फिट नहीं है तो आप सही महिला नहीं है, आप में कमियां हैं। तो वो आपकी कमियां बताना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से महिलाएं भी अपने आप में कमियां महसूस करने लगती हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं बना पाती हैं। उनके अंदर निगेटिविटी भर जाती है, अपने अंदर हीन भावना भर जाती है। तो ये क्यों आता है? तो इसके लिए आप जब दूसरों की बुराई करती हैं, दूसरों के बॉडी शेमिंग करती हैं, मतलब कि दूसरे महिला को जब देख के आप हंसती हैं कि वो मोटी है, उसका हाइट अच्छा नहीं है, उसका रंग अच्छा नहीं है, उसके पिंपल पड़े हुए हैं, उसके चेहरे में निखार नहीं है, तो इस तरह की जब आप दूसरे महिलाओं की बुराई करती हैं तो आप अपने अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने लगती हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग वुमेन जो होती हैं वो किसी से कंपैरिजन नहीं करती। आपको कुदरती जितना मिला है आप उसमें संतुष्ट रहिए, और अगर आपको कुछ उसमें निखारना ही है तो प्राकृतिक तरीके से काम करिए। ये ब्यूटी और हेल्थ फिटनेस वाले जो हैं ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने एक लेबल बना दिया है कि पतली लेडीज होना चाहिए, 5 फुट लंबाई होना चाहिए, और एक शेप में बॉडी होना चाहिए, और एक अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तो ही परफेक्ट महिला होती है। तो ये लेवल जरूरी नहीं है कि आपने अपने ऊपर लेवल लगा दिया कि आप उस तरह नहीं है तो आप परफेक्ट नहीं है या आप अच्छी महिला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप किस तरह हैं और अपने आप को किस तरह फिट रख सकते हैं। आपको अपने आप से कंपैरिजन करना है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है कि सामने वाला कैसा है या क्या है। सबसे पहले तो आपको खुद दूसरों की बॉडी शेमिंग करना बंद करना पड़ेगा, दूसरों की बुराई करना, दूसरे के शरीर को देख के हंसना, मजाक उड़ाना बंद करना पड़ेगा। तभी आप अपने ऊपर भी काम कर पाएंगे और अपने को सही तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें आज के समय में हेल्थ और ब्यूटी बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि हम अपने आप को हीन भावना से देखते हैं और सोचते हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस तरह हैं, जैसे हैं, आप परफेक्ट हैं और आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं और आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। आप जितना अपने लिए कर सकते हैं उतना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। तो आपको हीन भावना अपने अंदर नहीं लाना है। ये नहीं सोचना है कि वहाँ ऐसा बताया जा रहा तो वही परफेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो बिजनेस चल रहा है, वहाँ व्यापार चल रहा है। अगर वो ऐसे नहीं बोलेंगे तो लोग उनका प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे, कैसे लोग फिट होने के लिए जिम जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने घर पे भी अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं और जितना प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं वही आपके लिए बेहतर है। किसी को हंसना नहीं है और किसी को अपने ऊपर हंसने नहीं देना है। आपको अपने ऊपर खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, किसी और की परवाह नहीं करनी है। चौथी बात आती है कि लोग रोने वाले लोगों को कमजोर समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, उनमें हिम्मत होती है आंसुओं के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, और रो के वो अपने जो अंदर की फीलिंग होती है उनको बाहर करती है। तो वो स्ट्रॉन्ग वुमेन है। कई महिलाओं में तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो रो के अपने दुख को व्यक्त कर सके या रो के बाहर अपनी ग्लानि को निकाल सके। तो जो महिलाएं रोती हैं वो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं।
इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो व्यक्ति रोते नहीं वो कमज़ोर होते हैं, और जो सबके सामने रोते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग महिलाएं रोती भी हैं, दुख को, अपने गुस्सा को रो के वो बाहर भी निकालती है, लेकिन सबके सामने नहीं। एक बंद कमरे के अंदर चिल्ला चिल्ला के रो लेती हैं, अपने दुख को बाहर कर देती है, अपने गुस्से को बाहर कर देती है आंसुओं के माध्यम से। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चुप भी हो जाती है। उन्हें किसी को चुप कराने की ऐसा नहीं सोचती कि कोई मुझे चुप कराने आए, खुद से वो चुप भी हो जाती है, अपने आंसू पोंछती है, अपना मेकअप करती है, क्योंकि चेहरा डल हो चुका है तो अपने चेहरे को अच्छा सजाती है, क्रीम व्रीम बाकायदा लगाती है, साथ में एक गिलास पानी पीती है, ताकि जो आंसू निकले हैं उसकी वजह से पानी की कमी ना हो, इसके लिए वो पानी वानी पीती है और फिर अपने काम पे लग जाती है। तो ये होती है स्ट्रॉन्ग वुमेन। मतलब कि रोना कमजोरी की निशानी नहीं है। जो लोग रो के अपना मन हल्का कर लेते हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग वुमेन होते हैं। वो कमजोर महिलाएं नहीं होती हैं। कमजोर महिलाएं वो होती हैं जो हर किसी के सामने रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है और किसी के चुप करने का इंतजार करती हैं, किसी की सहानुभूति का इंतजार करती हैं। उनके लिए ऐसा बोला गया है। स्ट्रॉन्ग वुमेन कभी भी किसी के सामने रोती नहीं है, गिड़गिड़ाती नहीं है। अपने आप में रोना आया तो कमरा बंद करके रो लेती है, रो के अपना गुबार बाहर कर देती है और फिर अपने काम में भिड़ जाती है, अपने काम में लग जाती है। किसी का इंतजार नहीं करती कि कोई उन्हें आके सहानुभूति देगा या कोई उन्हें मनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन की ये निशानी है कि जो लोग रोते हैं, जल्दी रोना आ जाता है, किसी भी बात पे उनके आंखों में आंसू आ जाता है, वो वुमेन कमजोर वुमेन नहीं होती, स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग वुमेन अपने लिए टाइम निकालती हैं, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए वो अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालती हैं। मैं भी अपने लिए 1 घंटे टाइम निकालती हूँ। उसका शेड्यूल आपको मेरे फेसबुक पे मिल जाएगा। मैं वर्कआउट भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ। इस तरह से मैं अपने लिए भी 1 घंटे टाइम निकालती हूँ। दिन में काम से पहले आपको 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन की निशानी है वो अपने ऊपर काम करती है और अपने लिए काम को करने के पहले अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालती है। नंबर 6, स्ट्रॉन्ग वुमेन कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करती। जैसे कि सास से बेहतर बनना है, ननद से बेहतर बनना है, अपने पड़ोसी से बेहतर बनना है, अपने ऑफिस में जो गर्ल्स है उनसे बेहतर बनना है। उनका कंपटीशन खुद से होता है। वो अपने आप से बेहतर बनना चाहती है और अपने आप को ही इम्प्रूव करती है, किसी और की तुलना नहीं करती है। तो आपको किसी और से तुलना और कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहती है तो आपको अपने अंदर खुद में इम्प्रूव करना है और आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे होती है। तो आपकी तुलना सिर्फ आपसे ही होनी चाहिए कि आप अपने आप को समय समय पे कितना बेहतर बना रही हैं। तो किसी और से तुलना नहीं करती हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन। जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं वो पुरुषों से भी तुलना नहीं करती हैं। वो पुरुष हमसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पावरफुल है, या फिर हमें ऐसा मौका मिल गया तो हम पुरुषों से ज़्यादा बेहतर बन सकती है, ये कंपैरिजन वो नहीं करती। वो हमेशा यही सोचती है कि हम स्त्री हो या पुरुष हो सब बराबर होते हैं, सब में बराबर क्षमता होती है, अपने अपने लेवल पे वो बराबर काम कर सकते हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है। जिस तरह से पुरुष अपना निर्णय ले सकते हैं स्वच्छंद होके, सेल्फ डिपेंड होके, उसी तरह मुझे भी बराबरी का मौका मिला है तो मैं भी अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना सकती हूँ। पुरुषों की तरह कंधे से कंधा मिला के साथ चल सकती हूँ और साथ में मैं अपने निर्णय लेने में सक्षम हूँ। तो वो इसी चीज़ पे फोकस करती है कि मैं अगर पुरुष और स्त्री जो दोनों हैं, दोनों को समान शक्तियाँ दी गई हैं, दोनों बराबर हैं, कोई किसी से कम और ज़्यादा नहीं है, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं करता। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन इस तरह से सोचती है। कुछ महिलाएं गलती करती हैं कि सुपर बनने के चक्कर में वो जो महिला का पावर होता है, करुणामयी होना और आप एक दूसरे की मदद करने में तत्पर रहती हैं, और जहाँ पे आपका उदारपन होता है, जहाँ आप हर चीज़ में आगे रहना चाहती हैं, आप किसी की मदद करती हैं, किसी की सेवा करती हैं, जो ये भावना होती है ना, तो जब हम सुपर बनने के चक्कर में हमारे अंदर सुपर बनते बनते हम पुरुषों की नकल करने लगते हैं और पूरी तरह से पुरुष की तरह बिहेव करने लगते हैं, और जो हमारी पावर होती है, महिला की पावर होती है, उसे हम खो देते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं बहुत बड़ी गलती करती हैं। यहाँ पे आपको करना ये चाहिए कि आपके अंदर जो पावर है उसके साथ आप दूसरी क्वालिटी को डेवलप करें, ना कि एक क्वालिटी डेवलप करने के लिए एक क्वालिटी को आप खो दें। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन जो होती है ये सामंजस्य बना के रखती हैं।
इसमें कभी गलती नहीं करती। लेकिन जो महिलाएं सिर्फ भावुकता में चलती हैं, सिर्फ कंपैरिजन करती हैं, पुरुषों से आगे निकलने की होड़ में अपनी काबिलियत को खो देती हैं, तो यहाँ पे फिर बाद में उनको पछतावा होता है। बाद में उनका जो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उस तरह से नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपको मिल रही है उसे एक्सेप्ट करना है, उसमें आगे बढ़ना है, उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, लेकिन जो आपके अंदर भगवान ने दी है, कुदरती है, उसे ख़त्म नहीं करना। स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं, वो सबकी हेल्प करती हैं, सबकी मदद करती है, सबको प्यार करती है, लेकिन किसी को भी अपने ऊपर डिपेंड नहीं बनाती हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फ डिपेंड होने का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। सबकी मदद तो करती हैं, लेकिन किसी को भी अपने ऊपर डिपेंड होना नहीं सिखाती, सबको सेल्फ डिपेंड होना सिखाती है। और यही एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की क्वालिटी होती है कि सबकी मदद करते हुए भी वो उन्हें सेल्फ डिपेंड होने की ओर ले जाती है और उसी में वो हेल्प करती है और उनको आगे बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि वह खुद भी इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती, किसी से मदद की भीख नहीं मांगती है, किसी से अपना काम नहीं करवाती है कि किसी के ऊपर वो डिपेंड हो जाए, खुद अपने काम करने में सक्षम होती है, सेल्फ डिपेंड होती है। तो वह इस महत्व को जानती है और वह किसी की भी मदद करती है तो सिर्फ इतना ही कि वो सेल्फ डिपेंड हो सके, ना कि वो उनके ऊपर डिपेंड हो सके। तो ये थे कुछ स्ट्रॉन्ग वुमेन की क्वालिटी। अगर आप अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे और अगर नहीं है तो आप उन्हें तुरंत ये है कुछ स्ट्रॉन्ग वुमेन की क्वालिटी जिन्हें आपको इम्प्रूव करना है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जरूर इम्प्रूव करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहती है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और महिलाओं के साथ और अपने फैमिली रिलेशन में जो भी है उनके साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो बनाती रहती हूँ ताकि मैं आप सब लोगों को एम्पावर कर सकूँ, आप लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग ला सकूँ जिससे कि आपका जीवन और बेहतर बन सके। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।